नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग जो तैयारी होगी वो बहुत ही शानदार लाजवाब चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल का और यूपी होमगार्ड्स का, क्योंकि ये स्टेट का अति महत्वपूर्ण जो है भर्ती है। और इस भर्ती में आप लोग भी हिस्सा लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, ताकि आप लोगों का जॉब पक्का हो, आपका सपना साकार हो। तो चलिए आज हम फिर लेकर आए हैं जो है, आप लोग देखिएगा अपना सिलेबस में आप लोगों का पहला जो है हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के बीच जो है भारत का इतिहास से। और भारत का इतिहास एक ही दिन में, एक ही चैप्टर में, एक ही सेट में खत्म करा देंगे भारत के इतिहास को, जिसमें आप सभी लोगों को करीबन 200 से अधिक प्रश्न पत्र जो होंगे, अधिक जो है प्रश्नों को हल कराएंगे, यानी 213 के आसपास प्रश्नों को हल कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1944 में जो है कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन में है ए नागालैंड, बी है आंध्र प्रदेश, सी है त्रिपुरा और डी है पंजाब। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहले का जो ऑप्शन सही होगा आप लोग का भी जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि नागालैंड में हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना दूसरा प्रश्न के साथ शुरू करते हैं सेशन को। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं हम लोगों का कि निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे। ऑप्शन में देखिए दिया है, ए जो है राजा राम मोहन राय, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए आप लोग कि दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, ज़्यादा समय न लिखते हुए आप लोग बताइए दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है। जो दूसरे का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय जो थे 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं अपना तीसरा। हम लोग कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है ए अजमेर, बी औरंगाबाद, सी दिल्ली और डी आगरा। बताइए तीन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो तीन का ऑप्शन सही होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है वो कहाँ पे है, तो आप लोगों का अजमेर में है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। 4 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है। यानी ऑप्शन में है ए 2 अक्टूबर, बी 23 मार्च और सी 5 सितंबर और जो डी है हमारा 31 जनवरी को। बताइए जो 4 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की जयंती। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं अपना। 5 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है। ऑप्शन में है ए गया, बी कुशीनगर, सी जो है पावापुरी और डी जो है सारनाथ। तो हमारा जो 5 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कुशीनगर। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूँ मैं, लिख कर कहीं पकड़ मतलब रख लीजिएगा। जब भी आप लोगों का पेपर होगा होमगार्ड्स का तो हुबहू यही प्रश्न बनेगा, क्योंकि होमगार्ड्स में पेपर उतना हार्ड नहीं बनेगा। पहली बार एग्जाम हो रहा है आप लोगों का, तो जीके जीएस से बनने वाला प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्नों को देखिए, एक एक जो आप लोगों का सिलेबस का जो सूची होगा वो सारी सिलेबस कवर करा देंगे मात्र 3 महीने के अंदर। यानी आप लोगों का अप्रैल में है तो आप लोगों का पेपर है, तो आप लोगों का जो है मार्च के लास्ट में खत्म करा दिया जाएगा सारा चीज़ को। तो प्लीज़ आप लोग एक एक चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6वां प्रश्न कह रहा है कि जो नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। ए बंगाल में, बी पंजाब में, सी जो है गुजरात में और डी हमारा है उत्तर प्रदेश में। तो 6 नंबर का जो उत्तर सही है बताइए आप लोग। जो हमारा 6 का ऑप्शन सही होगा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि नील विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था। आप लोग भी अपने आप को चेक करिए कितना हम सही कर रहे हैं। 7 नंबर कह रहा है कि देखिए माई जो है एक्सपेरिमेंट विद्युत किसने लिखी थी। ए है महात्मा गांधी, बी अरविंद घोष, सी जो है लियो टॉलस्टॉय और डी जो है दीनबंधु मित्र। तो 7 का ऑप्शन जो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए से, यानी कि महात्मा गांधी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 8वां प्रश्न शुरू करते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो है मणिकार्णिक था। ए है मैडम कामा, बी है जो हमारा किटटूर चेन्नमा और सी जो है सरोजिनी नायडू और डी जो है रानी लक्ष्मीबाई। बताइए आप लोग। तो जो 8 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था, मूल नाम था मणिकर्णिका था। चलिए प्रश्न संख्या 9 नंबर देखते हैं अपना। कह रहा है कि निम्न जो है जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु ऑप्शन में है, बी जो है हमारा असम है, सी पंजाब है और डी गोवा है। तो जो 9 का ऑप्शन सही होगा जवाब दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि क्या है पंजाब है, जलियांवाला बाग। चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है,
10 नंबर कह रहा है कि गांधी जी को मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ए है बिरला भवन, कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली। बी है आनंद भवन, ये जो है इलाहाबाद में है। सी जो है साबरमती, गुजरात में है। और डी जो है क्या है, पंजाब। तो जो हमारा 10 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिरला भवन, नई दिल्ली में उनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ था। ए पाकिस्तान है, बी अफगानिस्तान है, सी जो है बर्मा है और डी केन्या है। तो बताइए आपका 11 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जो 11 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए सही है, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था। तो 12वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ए है देखिए बी आर अम्बेडकर, बी हमारा एनी बेसेंट, सी मदन मोहन मालवीय, डी गांधी जी। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो जो 12 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि मदन मोहन मालवीय। 13वां प्रश्न देखिए आप लोग, कह रहा है कि 1857 की क्रांति में बरेली से जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए है नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी खान बहादुर खान और डी कुंवर जगदीश। जो 13 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि खान बहादुर जो खान है वो 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किए थे। 14वां देखिए, कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ए जो है पेरियार, बी जो है सरोजिनी नायडू, सी है ज्योतिबा फुले और डी जो है बिरसा मुंडा। तो जो हमारा 14 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ज्योतिबा फुले। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ए कर्जन था, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी रॉबर्ट क्लाइव और डी जो है माउंटबेटन। तो जो हमारा 14 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न, कह रहा है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। ऑप्शन में है ए 18 मार्च 1931, बी है 12 फरवरी 1922, सी है 4 मार्च 1942 और डी है 3 मई 1918। तो हमारा जो 16 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 मार्च 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन क्या किया गया था, वापस लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं 17वां प्रश्न देखते हैं अपना। कह रहा है कि 17वां कि मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसका है। ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद और डी है राजगुरु। तो जो हमारा 17 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि भगत सिंह का है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 18वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ए लाला लाजपत राय, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय और डी जो है वीर सावरकर। जो हमारा 18 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था। ए है 1857 की क्रांति, बी 1855 का जो है संथाल विद्रोह, सी है 1889 का नील विद्रोह और जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 19 का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1857 की क्रांति जो है मंगल पांडे का संबंध विद्रोह से है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 20वां प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर कह रहे हैं हम लोगों का कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन में है ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद और डी है इनमें से कोई नहीं। जो 20 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सबसे पुराना जो वेद है कौन सा है, ऋग्वेद है। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में है ए एवं जो है हुयुम, बी है एनी बेसेंट, सी जो व्यामचंद्र बनर्जी और डी जो है जॉर्ज यूल। जो हमारा 21 का ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, वो 21 जो हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्यारे साथियों, एक वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आप ही लोगों के लिए जो है ये प्रश्न पत्र को बनाया गया है ताकि मेरा कोई भी भाई या बहन वंचित ना रह जाए एग्जाम से। चलिए शुरू करते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है हम लोगों का कि अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी। ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी चौरी चौरी, सी है कांग्रेस विभाजन और डी जो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो हमारा 22 का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जलियांवाला बाग की जो है हत्याकांड जो है क्या हुआ था, घटित हुआ था 1919 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देख लेते हैं अपना। 23वां क्या कह रहा है, 23वां कह रहा है कि देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रमुख अध्यक्ष बने।
ए है स्वराज पार्टी, बी मुस्लिम लीग, सी कांग्रेस और डी जो है गद्दार पार्टी। तो जो हमारा होगा 23 का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांग्रेस के। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24वां क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। ऑप्शन देखिए, ए है प्राकृत भाषा, बी उड़िया भाषा, सी पाली भाषा और जो डी है वो है आप लोगों का क्या, संस्कृत। तो जो हमारा 24 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाली भाषा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं अपना 25वां प्रश्न कहता है। 25वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिवार जो निवार है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है। ए बिहार है, ऑप्शन में बी मध्य प्रदेश है, सी जो है आप लोगों का कर्नाटक है और डी उत्तर प्रदेश है। तो जो हमारा 25 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, जो है 26वां है, कह रहा है कि साबरमती आश्रम जो है किस राज्य में है। ए राजस्थान, बी केरल, ऑप्शन जो है हमारा सी है उड़ीसा और डी जो है हमारा क्या है गुजरात। जो 26 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी कि गुजरात में। आगे की तरफ देखते हैं अपना 27वां प्रश्न कह रहा है कर्नाटक में वीर शैव जो है परंपरा का शुभारंभ किसने की थी। ऑप्शन में ए है रामानुजाचार्य, बी नामदेव, सी जो है बसवनवाना और डी जो है शंकराचार्य। जो 27 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है यानी कि बसवानन। अब देखिए 28वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जो है अंगल जो है मराठा युद्ध कब हुआ था। ए ऑप्शन में 1799 से 1803, बी जो है 1775 से 1780, सी जो है 1764 से 1766 और जो सी है डी है 1857 से 1860 ईस्वी। बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 28 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 1775 से 1780 ईस्वी तक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खलास पंथ की स्थापना कौन से त्यौहार के दिन की थी। ए दीपावली, बी बुद्ध पूर्णिमा, सी ईद और डी बैसाखी। तो जो हमारा 29 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या की थी बैसाखी के दिन की थी। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ था। ए मल्हार राव होलकर, बी सुजाउद्दौला, सी जैना खां और डी है अंग्रेज। जो 30 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि जो है सुजाउद्दौला था वो जो बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं अपना। 31वां कह रहा है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान है। ऑप्शन में दिया है ए है ननकाना साहिबा, बी जो है क्या कह रहा है कथरपुर, सी जो है हमारा तरन तारण और डी है लाहौर। तो जो 31 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि तरन तारण में। 32वां देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन में है ए वाराणसी, बी ग्वालियर, सी जो है मोरार और डी जो है झांसी। तो जो हमारा 32 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्वालियर। 33वां देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ए राजगोपालाचारी, बी विलियम बेंटिंक, सी कैनिंग और डी माउंटबेटन। तो जो हमारा 33 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि माउंटबेटन। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना, जो देखते हैं 34वां प्रश्न क्या है। 34वां प्रश्न कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन में है हम लोगों का ए 1857, बी 1907, सी 1757 और डी जो है 1764 ईस्वी। तो आप लोग देखिएगा 34 का कौन सा उत्तर सही होगा। जो 34 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। 35 नंबर देखिए अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए मौलाना मंजूर एहसान, बी मौलाना अब्दुल कलाम, सी जो है महमूद अली जिन्ना और डी जो है सैयद अहमद खान। तो जो आप लोगों का 35 का उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैयद अहमद खान। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 36वां कह रहा है कि 1857 ईस्वी के संग्राम में जो है निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया।
ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली और डी कानपुर। 36 का ऑप्शन सी है, यानी कि दिल्ली को। 37वां कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन में है आपका ए गुरु नानक देव जी, बी दयानंद सरस्वती जी और सी स्वामी विवेकानंद जी और डी जो है पेरियार जी। तो 37 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है, यानी कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए देखते हैं 38वां प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। 38 कह रहा है कि केरल में जो है मुपला विद्रोह जो है मलबार विद्रोह कब हुआ था। ए 1921, बी 1928, सी 1872 और डी जो है 1934। 38 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1921। चलिए 39वां देखते हैं। प्लासी के युद्ध जो है 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन में देख लीजिए, ए है कह रहा है कि मीर जाफ़र, बी है मीर कासिम, सी है सिराजुद्दौला और डी जो है शाह आलम। तो हमारा जो है 39 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिराजुद्दौला है, प्लासी के युद्ध का बंगाल का नवाब। 40वां देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिला है। ए है बीजापुर, बी है गोलकुंडा, सी है हम्पी और डी क्या है आप लोगों का, तो डी है हमारा बीदर। तो जो 40 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम्पी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है। 41 नंबर कह रहा है कि लोथल जो है किस राज्य में है। ऑप्शन ए पूछ रहा है कि गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में और डी जो है राजस्थान में। तो जो हमारा लोथल है वो है 41 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि गुजरात में है लोथल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था। ए नेताजी, बी देशबंधु, सी जो है जननायक और डी जो है क्रांतिकारी। तो हमारा जो 42 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेताजी नाम है। 43वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ए वारेन हेस्टिंग, बी कैनिंग, सी विलियम बेंटिंग और डी जो है डफरिन। जो 43 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा वारेन हेस्टिंग थे 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। बात करते हैं 44वां प्रश्न के लिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त। तो जो 44 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौतम बुद्ध थे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 45वां प्रश्न क्या कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है। ए गांधी जी का, बी सुभाष चंद्र बोस का, सी लाल बहादुर शास्त्री का और डी लाला लाजपत राय का। 45 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है सुभाष चंद्र बोस का नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। आइए बात करते हैं 46वां प्रश्न का कह रहा है कि कुंभलगढ़ किस राज्य में है। ऑप्शन में ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है बिहार। जो 46 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ये सही है, यानी कि राजस्थान में स्थित है कुंभलगढ़। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो है 47वां प्रश्न देख लेते हैं। 47वां कह रहा है हम लोगों का कि कालीबंगा किस राज्य में है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। 47 का जो ऑप्शन सही हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। 48 नंबर देखिए कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ए 1922, बी 1928, सी 1935 और डी 1911। 48 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 49 नंबर कह रहा है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था। ऑप्शन में दिया है ए 1945, बी 1927, सी 1940 और डी 1919। जो 49 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि उधम सिंह ने जो जनरल डायर को मारे थे 1940 ईस्वी में मारे थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना 50वां प्रश्न देख लेते हैं। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी गांधी जी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाला लाजपत राय। 50 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। 51 देखिए, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी लखनऊ और डी गुजरात। जो हमारा 51 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फतेहपुर सीकरी। आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न देख लेते हैं कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है। ए लोथल पे, बी रंगपुर, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। तो 52 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड़प्पा में। चलिए देखते हैं 53 नंबर कह रहा है क्या कि इनमें से किस भारतीय रेल का
जनक माना जाता है? ए रिपन का, बी मिंटो को, सी डलहौजी को और डी इराविन का। तो जो 53 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डलहौजी को। अगला प्रश्न देखिए 54 जो है कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ए रहने का रहस्य, बी बाजार स्थल, सी जो है मृतकों का टीला और डी जो है कह रहा है कि पसंदीदा शहर। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 55 प्रश्न क्या कह रहा है? 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल जो है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ए कर्नवालिस, बी विलियम बेंटिंक, सी चार्ल्स जो है मेटाकाप और डी जो है सर हेनरी हार्डिंग। 55 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम बेंटिंक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 56 नंबर कह रहा है कि क्या है? कह रहा है कि किस काल यानी युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ए है नव पाषाण, बी है पूरा पाषाण, सी है लघु पाषाण और डी है मध्य पाषाण। तो जो हमारा 56 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि पूरा पाषाण में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना देखते हैं 57 प्रश्न कह रहा है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी लघु पाषाण काल और डी नव पाषाण काल। 57 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूरा पाषाण काल कहा जाता है इतिहास के आरंभिक काल को। 58 नंबर का कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए विशाल स्नानागार, बी है अन्नानगर, सी है स्तंभ हाल और डी है 2 मंजिला भवन। 58 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है यानी कि अन्नानगर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है 59 नंबर क्या कह रहा है कि 59 नंबर ये है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए श्रावस्ती में, बी पावा में, सी गांधार में और डी उज्जैन में। तो जो 59 का ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बढ़ते हैं 60 नंबर के साथ। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या इंगित करता है? ए सत्य, अहिंसा और दया का, बी प्रेस, करुणा और क्षमा का, सी जो है कह रहा है कि बुद्ध, धम्म और संघ का और डी जो है विनय पटिका, सुत्त पटिक और जो है हमारा अभिधम पिटक जो है पिटिक का। तो जो 60 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ का। चलिए 61 नंबर शुरू करते हैं अपना प्रश्न। 61 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोध गया, बी जो लुम्बिनी, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। तो जो 61 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि जो पहला उपदेश दिए थे वो कहाँ पे? सारनाथ में दिए थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्नवालिस और डी इनमें से कोई नहीं। जो 62 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही है यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बात करते हैं 63 नंबर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए जो है रॉबर्ट क्लाइव, बी विलियम बेंटिंक, सी जो है वारेन हेस्टिंग और डी चार्ल्स कर्नवालिस। 63 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो है 64वां प्रश्न लेकर चलते हैं। 64 नंबर कह रहा है कि महावीर जो थे कौन से तीर्थकारों में से अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? ऑप्शन में ए 22, बी है 26, सी है 24 और डी है 20। जो 64 का ऑप्शन सही है वो हैगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि जो है 24वें तीर्थकार हैं। चलिए 65 नंबर देख लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी अजुर्वेद, सी अर्थवेद और डी ऋग्वेद। जो हमारा 65 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी कि सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। सॉरी। अब आते हैं 66 नंबर, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन में ए आनंद, बी सिद्धार्थ, सी जो है सारिपुत्र और डी जो है वर्धमान। 66 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्धमान नाम है। चलिए देखते हैं अपना 67 नंबर क्या कहता है प्रश्न। 67 नंबर कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था? ए है गोमतेश्वर, बी है पारसनाथ, सी ऋषभदेव और डी महावीर। जो 24वें जो तीर्थकार का नाम था वो था महावीर था। अब आइए 68 नंबर की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक मंत्र है? यानी ए ऋग्वेद, बी मुंडोपनिषद और सी भागवत गीता और डी जो है मत्स्य पुराण। 68 का जो ऑप्शन सही हैगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडोपनिषद से। चलिए देख लेते हैं 69वां क्या कहता है प्रश्न। 69 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों द्वारा एवं जो है वैशीकरण के बारे में बताता है? ए अथर्ववेद, सी बी सामवेद और डी ऋग्वेद और
सॉरी सी ऋग्वेद और डी जो है यजुर्वेद। 69 का जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ये, यानी कि अथर्ववेद जो है वो है वेद जादुई और अनुष्ठानों को वशीकरण के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या हम लोगों का है जो 70 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ए जो है चाणक्य ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने और डी जैमिनी ने। जो 70 का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गौतम ने। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना 71 नंबर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ए अयोध्या, बी लुम्बिनी, सी वैशाली और डी मगध। जो हम लोगों का 71 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 72 नंबर देखिए, 72 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। ए माया, बी त्रिशला, सी कनिका और डी जो है कौशल्या। 72 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि माया नाम था। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। ए हिंदू धर्म के, बी जो है जैन धर्म के, सी है बौद्ध धर्म के और जो डी हमारा क्या ऑप्शन है सिख धर्म का। तो जो ऑप्शन होगा 73 का वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि बौद्ध धर्म के हैं हीनयान और महायान। 74 कह रहा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। ए गौतम बुद्ध, बी नागार्जुन, सी जो है हेमचंद्र और डी जो है अश्वघोष। 74 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अश्वघोष। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर देखते हैं। शारदा एक्ट संबंधित था। ए बाल विवाह प्रतिबंध से, बी जो है अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, सी जो है विधवा विवाह से और डी जो है जनजातीय विवाह से। 75 का जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल विवाह से क्या था प्रतिबंध था। चलिए 76 नंबर देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ए जैन की, बी हिंदू की, सी पारसी और डी बौद्ध। 76 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि बौद्ध से है त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक। 77 की बात करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग निम्नलिखित में से कौन जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। यानी ऑप्शन में दिया गया है, देखिए आप लोगों के बीच लिखा गया है कि धम्मपद, बी तोरा, सी गुरु ग्रंथ साहिबा और डी त्रिपिटक। तो जो हमारा 77 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तोरा से। बात करते हैं 78। जेद जो है आवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है। ए पारसी धर्म से, बी सिख धर्म से, सी बौद्ध धर्म से और डी जो है जैन धर्म से। 78 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारसी धर्म से जुड़ा है क्या जेद आवेस्ता। 79 देखिए कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। कौन सा भाषा। ए मगधी, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी पाली भाषा। तो जो हमारा 79 का ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाली भाषा का प्रयोग किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर देखते हैं अपना प्रश्न को। 80 नंबर क्या कह रहा है। 80 नंबर कह रहा है कि आप गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ए बोध गया, बी जो है अमरनाथ, सी कुशीनगर और डी लुम्बिनी। जो 80 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। 81 कह रहा है कि जातक कथाओं में जो है किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ए बुद्ध का, बी भगवान विष्णु का, सी महावीर का और डी भगवान कृष्ण का। तो हमारा जो होगा 81 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्ध का। आगे की तरफ बढ़ते हैं 82 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। ए ईसाई धर्म का, बी पारसी धर्म का, सी जैन धर्म का और डी यहूदी धर्म का। 82 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि यहूदी जो है यहूदी धर्म का पालन करते हैं। चलिए 83 नंबर देख लेते हैं। 83 नंबर कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ए महापद्मानंद, बी घनानंद, सी कलाशोक और डी इनमें से कोई नहीं। 83 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि घनानंद। 84 नंबर देखिए। हर्यक वंश का शासक जो है अजातशत्रु किसका पुत्र था। ए है अनिरुद्ध का, बी उदयदिन का, सी बिंबिसार का और डी नगा दशक का। तो जो हमारा 84 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिंबिसार का था। बात करते हैं 85 देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है शूद्रक, बी कालिदास, सी वात्स्यायन और डी जो हमारा भास। 85 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा, यानी कि कालिदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 86 जो है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता है। ए है ट्रॉम, बी है दिनार, सी है टांका और डी जो है रूपका।
छियासी का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दिनार के नाम से जानते थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर कह रहा है कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। ए ऑप्शन में ईसा पूर्व 50 में, बी है ईसा पूर्व 47 में, सी है ईसा पूर्व 55 में और डी जो है ईसा पूर्व 57 में। 87 का जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का यानी कि डी, जो ईसा पूर्व 57 में शुरू हुआ था विक्रम संवत का आरंभ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर देख लेते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ए है जो कुणाल, बी है बृहदत्त, सी है सुसीम और डी है जो है संप्रति। जो 88 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी है, यानी कि बृहदत्त। चलिए 89 नंबर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ए जो था बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी बिंबिसार। 89 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंदुसार था। 90 नंबर देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी जो है बिंबिसार और डी अजातशत्रु। 90 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए, यानी कि अशोक था। 91 नंबर देख लेते हैं। 91 नंबर कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। ए सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब, डी सतलुज। तो जो 91 का ऑप्शन सही है हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए सही है, यानी कि सिंधु नदी को पार किया था। 92 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ए जो है अभिशंकर, बी गौरी शंकर, सी दयाशंकर और डी मूल शंकर। जो 92 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी है, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था, जो था मूल शंकर था। 93 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ए जो है स्कंदगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी विष्णु शर्मा और डी जो है कल्हड़। 93 की बात करते हैं। 93 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 20 यानी कि विष्णुगुप्त थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। 94 क्या कह रहा है कि अशोक ने किस शिलालेख में कालिंग युद्ध में अशोक को विजय का उल्लेख किया गया है। ए 13वें, बी 4थे, सी पहले और डी 10वें। जो हमारा 94 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 13वें शिलालेख में किया गया है। बात करते हैं 95 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। ए हर्षचरित, बी है मालविका का जो है गिनमित्रम, सी इंडिका और डी जो है यज्ञवल्क्य स्मृति। तो जो हमारा 95 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो है सी सही है, यानी कि इंडिका पुस्तक की जो रचना की है वो मेगास्थनीज ने की है। 96 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ए चंद्रगुप्त का, बी हर्षवर्धन का, सी अशोक का और डी कनिष्क का। जो 96 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अशोक का। चलिए 97 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 97 में क्या है, कह रहा है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ए जॉन टावर, बी जो है हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकाफ और डी जो है जेम्स प्रिंसेप। जो 97 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि जो था जेम्स जो है प्रिंसेप था। अगला देखिए 98 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। ए आर्थिक जीवन पर, बी राजनीतिक नीतियाँ पर, सी धार्मिक जीवन पर और डी जो है सामाजिक जीवन पर। तो जो 98 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। अब देखिए हमारा 99 नंबर कह रहा है कि मेगास्थनीज का दूत था। ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी जो है डेरियस का और डी उपरोक्त में से सभी। जो 99 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि मेगास्थनीज जो दूत था वो किसका था, सेल्यूकस का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर कह रहा है कि किस मौर्य शासक को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी बिंदुसार को, सी अशोक को, डी जो है दशरथ को। जो 100 नंबर का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि बिंदुसार को। अब देखिए 101 कह रहा है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ए अशोक के, बी हर्षवर्धन के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी कुमारगुप्त के। जो 101 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। 102 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। ए ऑप्शन में है ब्राही लिपि, बी है देवनागरी, सी है सरदा और डी जो है खरोष्टी। तो जो 102 का ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है खरोष्टी जो लिपि है वो लिखी जाती है दाएं ओर से बाएं ओर। चलिए 103 नंबर देख लेते हैं प्रश्नों को। 103 को कह रहा है कि कनिष्क जो है किस वंश का सम्राट था। तो ए है गुप्त वंश, बी है कुषाण, सी है चेर और डी है चोल वंश। तो 103 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कुषाण वंश का। चलिए 104 नंबर देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जो है
प्रशासन के बारे में जानकारी देता है किस वंश के? तो ऑप्शन में ए गुप्त वंश के, बी मौर्य वंश के, सी जो है प्रतिहार वंश के और डी जो है राष्ट्रकूट का। तो 104 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। चलिए 105 नंबर है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ए जो है देववर्मन, बी विष्णुगुप्त, सी रामगुप्त और डी बृजेश्वर। 105 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य का एक और अन्य नाम था। अब अपना चलते हैं 106 नंबर के साथ जुड़ते हैं। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी नालंदा और डी जो है हमारा तक्षशिला। तो 106 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि जो थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी यानी पाटलिपुत्र थी। 107 नंबर देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक ने, बी बिंदुसार ने, सी चाणक्य और डी चंद्रगुप्त। तो जो सांची का जो है स्तूप का निर्माण करवाया था वो कराया था किसने? अशोक ने, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 108 है, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जो है बेलूर, बी जो है बललौर और सी जो है हमारा बेलारी और डी जो है गया। तो 108 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि बेलूर में है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। 109 नंबर की बात करते हैं, कालिंग नरेश जो है खरवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन में ए चेंदी, बी है जो है कदम्ब, सी हार्यक और डी जो है कालिंग। 109 की बात करते हैं तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि चेंदी। 110 देखिए, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ए जयदेव, बी बाणभट्ट, सी जो है चंद्रबरदाई और डी जो है बिल्हड़। तो 110 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बाणभट्ट है हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, 111 नंबर कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ए ह्वेनसांग, बी है फैयान, सी है आईचिंग और डी जो है ली क्यूस। तो 111 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि फैयान। चलिए 112 नंबर देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त और डी घटोत्कच। तो जो हमारा 112 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो श्रीगुप्त। अगला प्रश्न बात करते हैं 13 नंबर कह रहा है 113 नंबर कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन में आप लोग को दिया है, ए मगध काल, बी मुगल काल, सी मौर्य काल और डी गुप्त काल। तो जो 113 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 114 नंबर देखिए, कह रहा है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? यानी ए कुमारगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम और सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी रामगुप्त। तो 114 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है विक्रमादित्य जो है प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है। 115 नंबर कह रहा है कि संस्कृत नाटक जो है नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ये जो है प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी जो है बिंदुसार। 115 नंबर जो सही है उसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हर्षवर्धन जो है संस्कृत नाटक जो है नागानंद की रचना की है। 16 नंबर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी धर्मपाल और डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो 116 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि धर्मपाल। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 117 नंबर देख लेते हैं। 117 नंबर कह रहा है कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? ए है जलाउद्दीन, बी है हर्षवर्धन, सी है जहांगीर और डी है पांडे। तो 117 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 118 नंबर देखते हैं कि इनमें से किसे भारत को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी कुमारगुप्त। 118 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चलिए 119 नंबर देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का जो है 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ए बम्बई, बी लाहौर, सी नागपुर और डी अहमदानगर। तो 119 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि मुंबई में। बात करते हैं 120 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। तो जो 120 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि राजा राम मोहन राय। चलिए 121 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक ने जो है कवि राजा कहा गया? ए श्रीगुप्त को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी समुद्रगुप्त को और डी स्कंदगुप्त को। तो 121 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि समुद्रगुप्त को जो है गुप्त काल के कविराज कहा गया है। 22 नंबर देखते हैं।
कुंभ मेला को प्रारंभ करने वाले श्रेय किसे दिया जाता है? ए अशोक को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, उसके बाद से सी हर्षवर्धन को और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 122 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी, यानी कि हर्षवर्धन को कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 123 देखिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ये जो है मथुरा में, बी प्रयागराज में, सी वाराणसी में और डी पेशावर में। तो जो 123 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था। 124 देखिए, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ए फिरदौसी, बी बाणभट्ट, सी जो है वाराह मिहिर और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो 124 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बाणभट्ट। बात करते हैं अपना 125 नंबर को। 125 नंबर देखिए आप लोग, कह रहा है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? ए बाणभट्ट, बी विशाखादत्त, सी वात्स्यायन और डी हर्षवर्धन। तो जो 125 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि हर्षवर्धन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 126 नंबर देखते हैं, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? ए प्रयागराज, बी दिल्ली, सी कन्नौज और डी राजगिरी। तो 126 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि कन्नौज में सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी। चलिए 127 की बात करते हैं, यानी कि गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी? ए पाली थी, बी प्राकृतिक, सी हिंदी और डी संस्कृत। ये 127 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि संस्कृत थी। चलिए 128 की बात करते हैं, किस गुप्तकालीन शासक ने बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी जो है महेंद्रितीय। तो हमारा जो 128 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक के बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 128 नंबर क्या कह रहा है, सॉरी 129 नंबर क्या कह रहा है कि चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? ए जो है राजा राज चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, सी कह रहा है कि विजयलाल चोल और डी जो है जो कुलोत्तुंग चोल तृतीय। जो हमारा 129 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर, यानी कि राजेंद्र चोल तृतीय। 130 नंबर की बात करते हैं, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ए गोपाल, बी देवपाल, सी जो है मदन लाल और डी जो है नंदलाल। 130 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि गोपाल जो थे पाल वंश का पहला राजा थे। 131 देखते हैं, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी केशव चंद्र, सी राम मोहन राय और डी जो है विवेकानंद। तो 131 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है 132 नंबर देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डी लॉर्ड डलहौजी। जो 132 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। चलिए 133 नंबर देखते हैं, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? जो है ए है हमारा स्कंदगुप्त, बी है हमारा जो है वेद शास्त्री, सी है विष्णुगुप्त और डी जो है विष्णु शर्मा। तो 133 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि विष्णु शर्मा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है 134 नंबर, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी जो है चंद्रबरदाई, सी जयदेव और डी जो है कल्हड़। तो 134 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यानी कि राज तरंगड़ी के जो लेखक हैं वो कल्हड़ है। चलिए 135 की बात करते हैं, पाराणी संस्कृत के प्रसिद्ध जो है कवि थे, यानी किसके थे? ए कवि थे, बी उपन्यासकार थे, सी जो है व्याकरणाचार्य और डी लेखक। तो जो 135 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि व्याकरणाचार्य थे कौन? पाराणी, यानी ऑप्शन नंबर सी। 136 की बात करते हैं हम, तो कह रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस जो है पालव शासक ने शासनकाल में हुआ था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी जो है हमारा कह रहा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम, सी जो है परमेश्वर वर्मन प्रथम और डी है नंदी वर्मन प्रथम। जो 136 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। बढ़ते हैं 137 की तरफ, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है अधिवराह थी? ये जो था वत्सराज, बी जो है नागभट्ट द्वितीय,
सी है मही भोज और डी जो है नागभट्ट प्रथम। तो 137 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि महीर भोज। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 138 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ए प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट और डी चेल। तो जो 138 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है चोल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 100 जो है हम 39 की तरह देख रहे हैं। 139 नंबर कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। ए जो है अनंतवम जो है चोड़गंगा देव, बी नरसिंह देव प्रथम और सी जो है कपिल लेद्र देवराज राउतेर और डी जो है पुरुषोत्तम देव। तो जो हमारा 139 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का। 140 नंबर की बात करते हैं। गीता गोविंद के रचयिता कौन है। ए विद्यापति जी, बी जयदेव जी, सी वेद व्यास और डी विष्णु शर्मा। तो 140 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है यानी कि जयदेव। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 141 देख लेते हैं कि जो है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। ए सी विष्णु, बी हमारा जो है नरसिंह वर्मन प्रथम और सी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय और डी जो है हमारा पराजित वर्मन। तो जो 141 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए यानी कि सी विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। चलिए 142 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि महान प्रतिहार राजा था। ए धर्मपाल, बी हर्ष, सी जो है महीर भोज और डी जो है महेंद्रपाल। 142 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि महीर भोज। चलिए 143 की बात करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। ए जो था जो है दंती दुर्ग, बी जो है अमोघवर्ष, सी गोविंद तृतीय और डी इंद्र तृतीय। जो 143 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए यानी कि जो है दंती दुर्ग। बात करते हैं 144 की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम और जो सी है हमारा कृष्ण द्वितीय और डी हमारा जो क्या है गोविंद तृतीय। तो 144 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी यानी कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 145 कह रहा है कि खजुराहो का जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो जो 145 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही है यानी कि खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 146 देखते हैं। प्रसिद्ध जो है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में और डी महाराष्ट्र में। तो 146 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है राजस्थान में स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। चलिए 147 देखते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 1026 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। ए जो है भीमदेव प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी जो है मूलराज प्रथम और डी है मूलराज द्वितीय। तो जो हमारा 147 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भीमदेव प्रथम। 148 की बात करते हैं हम। 148 नंबर कह रहा है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ए राणा कुंभा, बी राणा संगा, सी राणा रतन सिंह और डी जो है राणा हमीर। तो 148 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए यानी कि राणा कुंभा जो था विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बात करते हैं 149 का। निम्नलिखित में कौन सा भारत की प्रथम महिला शासक थी। ए राजिया सुल्तान, बी जो है चांद बीबी और सी जो है दुर्गावती और डी है नूरजहां। तो 149 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए है यानी कि राजिया सुल्तान। प्यारे साथियों, प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे के पास शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी जॉब अच्छा से लगे। प्लीज़ आप लोगों से यही निवेदन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 150 नंबर कह रहा है कि 10 वंश की जो है स्थापना किसने की थी। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी हमारी राजिया सुल्तान है, सी गायसुद्दीन बलबन और डी जो है नसरुद्दीन महमूद। तो 150 जो है ऑप्शन सही है वो उसका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो 10 वंश की स्थापना की थी। चलिए 151 की बात करते हैं। 151 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जो है फिरोज शाह तुगलक, सी जो है अलाउद्दीन खिलजी और डी जो है इल्तुतमिश। तो 151 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो चौगान खेलने से हुआ था। 152 की बात करते हैं कि किसने
नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? ये जो है नसरुद्दीन महमूद, बी है बलबन, सी है जो है शमसुद्दीन जो है क्यूमर्स, और डी जो है हमारा क्या कह रहा है कि बुगरा खान। तो 152 का जो ऑप्शन सही है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलबन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। 153 नंबर देख लेते हैं। 153 नंबर क्या कह रहा है? 153 नंबर कह रहा है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ए जो है पुष्कर से, बी जोधपुर, सी चित्तौड़गढ़ और डी जो है उदयपुर। तो जो 153 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि चित्तौड़गढ़। चलिए 154 कहते हैं कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री जो है इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ए दिल्ली सल्तनत में, बी मौर्य काल में, सी ब्रिटिश में और डी मुगल में। तो 154 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली सल्तनत में। 155 कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी जो है मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी सिकंदर लोदी। तो जो 155 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिकंदर लोदी जो था आगरा शहर का संस्थापक था। बात करते हैं हम 156 नंबर की। 56 नंबर कह रहा है कि जो मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ए है अरबी, बी है तुर्की, सी है फारसी और डी है उर्दू। तो जो 156 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फारसी भाषा थी मुगल काल में। 157 की देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी जो है मोहम्मद बिन तुगलक और डी जो है बलबन। तो 157 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो था उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चलिए 158 की बात करते हैं। कुतुब मीनार जो है कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ए जो है नसरुद्दीन मोहम्मद, बी फिरोज शाह तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी जो है हमारा मुहिउद्दीन मोहम्मद। 158 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी। प्यारे साथियों, एक शिक्षित भारत मात्र ऐसा चैनल है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, एक एक प्रश्नों का उत्तर देना की कोशिश कर रहा है ताकि जितने लोग पढ़ रहे हैं उनका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे के पास भी भेजिए ताकि उन लोग भी अच्छा से अच्छा अंक अपने यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड्स में अच्छा से अच्छा अंक ला सकें, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में दिया है कि भारत का इतिहास से ज़रूर प्रश्न बनेगा। तो भारत के इतिहास जो पहला टॉपिक रहा इसको आज हम पूरा 213 प्रश्नों के साथ कवर करा देंगे। भारत का इतिहास एक दिन में खत्म हो जाएगा मात्र एक वीडियो में। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 159 नंबर, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में देखिए, ए है हम लोगों का आगरा, बी है अजमेर, सी है अहमदाबाद और सी है माउंट आबू। तो जो हमारा 159 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे बढ़ते हैं 160 के। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ये जो है गुलरुखी, बी जो है हमारा कह रहा है कि मुबैयान, सी हमारा रवानी और डी जो है अफरूख। तो 160 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि गुलरुखी के नाम से करता था। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 161 नंबर कह रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए सिकंदर तथा पोरस, बी जयचंद तथा मोहम्मद गोरी, सी है अकबर तथा हेमू और डी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो 161 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। चलिए 162 की बात करते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ए 7 बार, बी 5 बार, डी जो है 17 बार और डी जो है हमारा 15 बार। तो 162 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने भारत पर। 163 देख लेते हैं। कह रहा है कि 1994 ईस्वी के जो है चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ए जो है कुमारपाल, बी जयचंद, सी गोविंदराज और डी जो है भीम द्वितीय। तो 163 की जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि जयचंद को हराया था। अगला है 164 नंबर, भारत में जो है सिजादा प्रथा किसने शुरू की थी? ए इतुलमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी जो है गयासुद्दीन बलबन और डी जो है राजिया सुल्तान। तो 164 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी सही होगा यानी कि गयासुद्दीन बलबन ने। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 165 नंबर देख लेते हैं कि हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? ये लॉर्ड लिंटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी और डी जो है लॉर्ड वेलेजली। तो 165 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी हड़प्पा नीति को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं 166। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ए 1761 में, बी 1739 में, सी 1628 में और डी 1526 में। 166 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1526 में। चलिए 67 नंबर देखते हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? ए सलीम, बी जो है खुरम, सी जो है नसरुद्दीन और डी जो है जहीर उद्दीन। तो हमारा 167 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबर का जो था वास्तविक नाम था जहीर। 168 कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी इब्राहिम लोदी और जो सी है हमारा शेर शाह सूरी और डी है बाबर। तो 168 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबर था जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 169। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ए 1521, बी 1527, सी 1529 और डी 1525। तो जो आप लोगों का 169 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि जो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चलिए 170 नंबर देखते हैं। जो है अकबरनामा और आइन ए अकबरी के किसके द्वारा लिखा गया है? ए अकबर के द्वारा, बी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, सी अब्दुल फजल के द्वारा और डी अब्दुल कादिर जो है बदायूनी के द्वारा। तो 170 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा और आइन ए अकबरी। चलिए 171 देख लेते हैं कि राजा राम मनोहर राय ने राजा की उपाधि किसने दी थी? ए लॉर्ड विलियम बैटिंग ने, बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने और डी जो है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो 171 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है 72 नंबर, कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी जो है फतेहपुर सीकरी में और डी जो है काबुल में। तो 172 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। 73 नंबर देखिए 100। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर को मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन में ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है आगरा और डी है अमरकोट। तो जो हमारा 173 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आगरा में मोती मस्जिद है। चलिए 174 की बात करते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी है नूरजहां, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो 174 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी दिल्ली में जो लाल किले का निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। 175 में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? ए हैदराबाद में, बी जो सीकरी में, सी जो औरंगाबाद में और डी जो बीजापुर में। तो 175 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। चलिए 176 की बात करते हैं हम कि कनौज की लड़ाई शेरशाह द्वारा हुमायूं ने मतलब पराजित किया था कब? यानी ये पूछ रहा है 1544 में, ऑप्शन है बी जो है हम लोगों का ऑप्शन है 1540 में, सी है 1542 में और सी 1539 में। तो 176 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1540 में जो है कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। चलिए 177 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? ए फरीद, बी जमाल, सी है जलाउद्दीन और डी जो है अब्दुल फत। तो जो हमारा 177 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फरीद नाम था शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का। चलिए 178 नंबर देखते हैं। शेर सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ए फतेहपुर सीकरी में, दूसरा बी है दिल्ली में, सी सासाराम और डी आगरा। 178 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सासाराम। आगे बढ़ते हैं 179 की तरफ। कह रहा है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में स्वराज मंत्री थे? यानी ए वाजिर खान, बी नूरजहां, सी है टोडरमल और डी जो है अब्दुल फजल। 179 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोडरमल। आगे की तरफ बढ़ते हैं 80 नंबर। कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1568, बी 1552, सी 1576 और डी 1584। तो 180 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए 181 की बात कर लेते हैं। अकबर ने दीन एवं इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? ए 1482 ईस्वी, बी 1578 में, सी हमारा है 1532 में और डी है 1582 में। तो 181 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अकबर ने दीन एवं इलाही की स्थापना जो किया था वो जो है 1582 में। चलिए 182 नंबर देख लेते हैं प्रश्न को। 182 नंबर कह रहा है कि हिमादा बानो बेगम किसकी माँ थी? ए सम्राट जहांगीर की, बी सम्राट अकबर की, सी सम्राट हुमायूं की और डी जो है सम्राट बाबर की। तो जो 182 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सम्राट अकबर की थी।
183 नंबर देखिए, सुप्रसिद्ध जो है कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ए औरंगजेब, बी मुराद, सी जो है मीर जुमला और डी जो है अब्दुल हसन कुतुब शाह। 183 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीर जो है जुमला। 184 नंबर देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ए अकबर ने, बी हाजी बेगम ने और सी जो है बाबर और डी जो है जहांगीर। तो जो हमारा 184 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 185 नंबर देख लेते हैं कि कह रहा है कि मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था वो किसकी पत्नी थी? ए औरंगजेब की, बी शाहजहां की, सी अकबर की और डी जहांगीर की। तो जो हमारा 185 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जहांगीर की जो पत्नी थी। कौन? मेहरुन्निसा। चलिए 186 की बात करते हैं। ताजमहल के जो है वास्तुकार कौन थे? ए जो है उस्ताद अहमद लाहौरी, बी जो है नॉर्मन जो है फोस्टर और सी है हेनरी इराविन और डी जो है उस्ताद घनी उद्दीन। तो 186 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए 187 की बात करते हैं। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? ए विजयनगर की, बी है परमार की और जो सी है हमारा राष्ट्रकूट की और डी है चोल की। तो 187 का जो ऑप्शन सही है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 188 देखिए, गुरु नानक देव यानी सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में ए है अमृतसर, बी है जो है अनंतपुरी साहिब और डी जो है तालवंडी और डी जो है पटना, सी जो है तालवंडी और डी जो है पटना। तो हमारा 188 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि तालवंडी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 189 की सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरगोविंद सिंह और सी अंगद और डी जो है गुरु अर्जुन देव। 189 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने सिख गुरु को स्वयं का सच्चा बादशाह बोला था। 190 नंबर देखिए, कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में विभाजित है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 190 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 3 भागों में विभाजित है। 191 की बात करते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ए जो है एटकिंस, बी जो है एनफील्ड और सी जो है क्या कह रहा है कि हमारा सी जो हमारा कह रहा है कि रेमिगटन और डी जो है हमारा क्या कह रहा है कि विचेस्टर। तो 191 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि एनीफील्ड। चलिए 92 नंबर की बात करते हैं हम लोग। 92 कह रहा है कि अंतिम जो था मुगल शासक कौन था? ए जो है आलमगीर द्वितीय, बी औरंगजेब, सी जो है अहमद शाह बहादुर और डी जो है बहादुर शाह द्वितीय। 192 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। 193 लिखेंगे, किस मुगल सम्राट को औरंगजेब ने रंगून भेज दिया था? ए बहादुर शाह द्वितीय को, बी बहादुर शाह अहमद शाह को, सी जो है बहादुर शाह फर्स्ट को और डी जो है अहमद अली को। 193 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को। चलिए 194 की बात करते हैं हम। शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? ए रायगढ़, बी जो है कलानौर, सी जो है हमारा क्या कह रहा है कि रायचूर और डी है आगरा। तो 194 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि रायगढ़ में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना 195 नंबर देखते हैं। जो है चौथ क्या था? ए औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, बी शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, सी अकबर द्वारा वसूल किया गया जाने वाला सिंचाई कर, डी जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो 195 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो चौथ था वो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 196 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन और डी शिवाजी। तो जो हमारा 196 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी, यानी कि शिवाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 197 हमारा आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन, सी सिख और डी यहूदी। तो 197 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिख। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 198 शिवाजी के राजनीतिक गुरु का संरक्षक कौन थे? ए जो है समर्थ रामदास, बी शाहजी भोसले और सी जो है दादाजी कोंडदेव और डी है इनमें से कोई नहीं। 198 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, दादाजी कोंडदेव। चलिए 199 नंबर देख लेते हैं अपना। कह रहा है कि अफजल खां की हत्या किसने की थी? ए शिवाजी, बी नाना साहब, सी तानाजी और डी जो है हमारा दादा कोंडदेव। तो 199 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। प्यारे साथियों, ये आपके होम गार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है।
तो आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार आप लोगों से ये रिपीट कर रहा हूँ। 200 नंबर देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी? ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी अंग्रेजों ने और डी डचों ने। और जो 200 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारत में जो था समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम की थी। चलिए 201 देखते हैं। 1998 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? ए गोवा, बी कालीकट, सी जो है मंगलोर और डी जो है कोचीन। तो जो 201 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि कालीकट उतरा था वास्को डिगामा। चलिए बात करते हैं 202 का, जो कह रहा है कि केप ऑफ द गुड होप कहाँ स्थित है? ए रूस, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी अर्जेंटीना और डी जो है हमारा जर्मनी। तो 202 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है गुड ऑफ होप। 203 नंबर है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ए मैसूर, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता और डी जो है दिल्ली। 203 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी नंबर, यानी कि जो है कोलकाता में स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद। 204 देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज ने 1859 में मतलब कहाँ पे फांसी दी थी? ए झांसी, बी जो है सिफरा यानी शिवपुरी, सी जो है कानपुर और डी जो है सागर। तो जो 204 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि शिवपुरी में दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 205। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो 205 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दादा भाई नौरोजी। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 206 नंबर कह रहा है कि बताइए आप लोग, 206 नंबर कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ए जो है 1985 में, बी 1912 में, सी 1855 में और डी 1821 में। जो 206 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए। चलिए बात करते हैं 207 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए महात्मा गांधी द्वारा, बी ज्योतिबा फुले द्वारा, सी डॉक्टर बी राम अम्बेडकर द्वारा और डी जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा। 207 का जो ऑप्शन सही है यानी ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए 208 नंबर देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी विलियम बेंटिंग, सी कैनिंग और डी जो है लिंटन। 208 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिंटन था। चलिए अपना देख लेते हैं 209 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन दिया है खान बहादुर खां, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे और डी रानी राम कुमारी। तो जो हमारा 209 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि कुंवर सिंह। अगला प्रश्न 210 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी जो है मौलवी बिलाकत अली, सी जो है तात्या टोपे और डी जो है अजीमुल्ला। तो जो 210 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मौलवी लियाकत अली। 211 देखिए, सिपाही का विद्रोह जो में किस शहर में 1857 के शुरू हुआ था? यानी ए आगरा, बी मेरठ, सी लखनऊ और डी अलीगढ़। 211 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मेरठ में हुआ था सिपाही का विद्रोह। चलिए 212 की बात कर लेते हैं हम लोग कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जो है वीर सावरकर, बी जो है हमारा बेगम हजरत महल, सी जो है तात्या टोपे और डी है कुंवर सिंह। 212 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बेगम हजरत महल। आगे बढ़ते हैं हम लोग 213 नंबर शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन कौन सी पैदल सेना जो थी शामिल थी? कह रहा है कि ए 21वीं जो है नेटिव इन्फैक्ट्री, बी जो है हमारा कह रहा है कि 41वीं नेटिव फैक्ट्री और सी जो है 20वीं नेटिव इन्फैक्ट्री और डी जो है हमारा प्रथम नेटिव इन्फैक्ट्री। तो जो 213 यानी जो लास्ट का ऑप्शन सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 41वीं नेटिव इन्फैक्ट्री जो था 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में जो था शामिल थी। प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के लिए जो सिलेबस रहा भारत का इतिहास वो सिलेबस को कवर कराए, जिसमें 213 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया, जो अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम होमगार्ड्स और यूपी पुलिस के लिए रहने वाला है। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो मेरे के पढ़ाने से जो पढ़ लेगा उसका पूरा जो है नौकरी पक्का होगा होमगार्ड्स के लिए। तो प्लीज़ आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। मैं सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को पढ़ा दूंगा ताकि होमगार्ड का कहीं से भी पेपर नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए।
करिए, दूसरे के पास लाइक करिए और इतना मेहनत के बजाय हम लोग एक ही चीज़ मांगते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं, काम करने के लिए ऐसे ही हम लोगों के अंदर उत्साह पैदा होती है, जिससे कि हम काम करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।